नमस्ते, मैं डॉक्टर सत्यव्रत साहू, एमडीडीएम क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। मैं आज आप लोगों को पेरिस्कोप मशीन के बारे में बोलूँगा। पेरिस्कोप मशीन क्या है? पेरिस्कोप मशीन का बहुत सारा पार्ट होता है। एक मशीन पार्ट होता है जिसमें बीपी कप 4 बीपी कप लगता है, जो कि पेशेंट का लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट लेग, राइट लेग में लगता है प्रॉपर पोजीशन में। और उसका एक ईसीजी लीड होता है जो लेफ्ट आर्म, राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, राइट लेग और अथवा लेफ्ट फ्लैंक, राइट फ्लैंक में लग सकता है। उसके बाद वो मशीन को ठीक से लगाने के बाद उसके साथ एक कंप्यूटर, लैपटॉप लगा होता है जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है। और पेशेंट को पहले पेशेंट का हाइट, वेट मापा जाता है। पेशेंट को पहले बेड में सुलाया जाता है। उसके बाद उसका प्रॉपर पोजीशन में बीपी कप और ईसीजी लीड लगाना पड़ता है। उसके बाद पेशेंट को पूछना पड़ता है उसका डिटेल्स, जो कि वो सॉफ्टवेयर में डालना पड़ता है। नेम, एज एंड उसका कोई हैबिट है कि नहीं, स्मोकिंग हैबिट, अल्कोहल हैबिट, ये सब। और उसका पैर में पेन है, कहाँ पे थाई पे पेन है कि नहीं, उसका बटक पे पेन है कि नहीं, उसका आंठों पे पेन है कि नहीं, ये सब पूछा जाता है। और वहाँ पे सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, लैपटॉप में डाला जाता है। उसके बाद उसका मशीन ऑन होता है। मशीन ऑन होते ही 3 बार वो बीपी मापना शुरू करता है, 3 बार ईसीजी मापना शुरू करता है, ईसीजी लेना स्टार्ट करता है। और उसके बाद उसका रिपोर्ट आता है जिसमें दिखाता है एंकल ब्रांकियल इंडेक्स, बीपी, ब्लड प्रेशर, आउट सिस्टमिक आउट ऑफ ब्लड प्रेशर, डिफरेंट प्लेसेस ब्लड प्रेशर दिखाता है। और उसका ईसीजी दिखाता है। और उसका कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट दिखाता है कि उसका हार्ट कार्डियोवास्कुलर रिस्क कितना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या क्या है। ये मशीन हम लोग यूज करके जनरली इसको हम डायबिटीज़ पेशेंट में यूज कर सकते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट में यूज कर सकते हैं, क्रोनिक हार्ट फेलियर पेशेंट में यूज कर सकते हैं, एंड पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज जानने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और डिस्लिपिडेमिया पेशेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं, जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है। उन लोगों के केस में हम पेरिस्कोप मशीन यूज करके देख सकते हैं उसका बीपी, ईसीजी और उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सब जान सकते हैं। आर्टेरियल स्टिफनेस कितना है वो दिखा देते हैं। मॉडरेट, माइल्ड और सीवियर आर्टेरियल स्टिफनेस होने से वो मशीन का रिपोर्ट में दिखा देता है। और क्या है, ये मशीन यूज करके हम लोग इसको हम थेराप्यूटिक पर्पज़ में भी यूज कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पज़ में यूज कर सकते हैं, जैसे कि आर्टेरियल स्टिफनेस है कि नहीं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है कि कम है, हार्ट प्रॉब्लम कुछ है कि नहीं, और इसका जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है कि नहीं, ये सब जानने के लिए में डायग्नोस्टिक पर्पज़ में हम यूज कर सकते हैं पेरिस्कोप मशीन को। और
डायग्नोसिस होने के बाद हम उसके रिपोर्ट के हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट को भी हम ट्रीटमेंट रिकॉन्सिलेशन, जो ट्रीटमेंट चेंज करके उसके हिसाब से हम डोज चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रेजिमेन को हम चेंज कर सकते हैं और फिर से उसको पेशेंट को फिर फॉलोअप में बुला के 2 महीना 4 महीना ऐसे करके फॉलोअप में बुला के उसका हम और एक बार ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हम जान सकते हैं। ऐसे होने से पेशेंट का अच्छी तरह से मैनेजमेंट हो सकता है और ये मशीन यूज करके सोसाइटी का बहुत बेनिफिट हो सकता है। बहुत सारा आर्टिकल पब्लिश है एक पेरिस्कोप मशीन के ऊपर यूज करके और आर्टेरियल स्टिफनेस के ऊपर। आप लोग ये सब गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं, बहुत सारा आर्टिकल पब्लिश है। और पेरिस्कोप मशीन ये आपका 3 से 5 लाख के अंदर में आता है और इसको आप अपने सेटिंग में अगर यूज करेंगे अपने हॉस्पिटल सेटिंग में तो आप बहुत टाइप का पेशेंट को स्क्रीन कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं और उसका सही तरीके से मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अच्छे से व्यू कीजिए। इसमें से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ। साधारणतः डायबिटीज़ के ऊपर बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ। ये सब आप जानने से आपका थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और ब्लड प्रेशर के बारे में भी बहुत सारा मेडिकेशंस, बहुत सारा मैनेजमेंट के ऊपर बोल चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। ये सब देख के आपको अच्छे से डिजीज़ के ऊपर पता चलेगा और दवाई के ऊपर में भी आप लोगों को बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है। Thank you very much for watching my videos and subscribing my channels. Jai Jagannath.